इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे का सर्च ऑपरेशन। शहबाज गिल के हमरा कमरे की तलाशी ली। छापे के दौरान कमरे से असलहा, सैटेलाइट फोन, पासपोर्ट, लाल डायरी और दीगर सामान बरामद। शहबाज गिल ने कहा, कमरे से बरामद होने वाला असलहा मेरा नहीं, कमरे में मेरे 2 गनमैन रहते हैं, हो सकता है असलहा उनका हो। लगता है मेरी गिरफ्तारी के बाद कमरे में कोई आया था। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी देने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन बेंच का हिस्सा। इमरान खान ने कहा, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट से पता चल गया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, फिर भी शहबाज गिल को पुलिस के हवाले कर दिया। गैर कानूनी इकदाम से मुतालिक बात की तो उल्टा मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। क्या शहबाज गिल की जगह होता तो मुझे भी पकड़कर फेंटा लगाया जाता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान का राहदारी जमानत लेना कानून से फरार है। दूसरों को कानून पर लेक्चर देने वाला कानून से भाग रहा है। इमरान खान का मकसद अफरा तफरी फैलाकर मईशत की समत फिर खराब करना है। 8 साल ये एहतसाब से भागते रहे, इनकी सदाकत अमानत का जनाजा निकल चुका। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को फॉरेन एजेंट डिक्लेयर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। काबीना के अराकीन समेत आला सतह का वफ़द भी कतर जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, मेरा दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती और ताउन को नई जहत देगा। कतर फुटबॉल कप की सिक्योरिटी पाक फौज संभालेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान फौजी एहलकार भेजेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर के दौरे में कतरी क़यादत से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां। टंडवाला यार में तूफानी बारिशों से हजारों कच्चे मकान तबाह, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। खैरपुर में सैलाबी पानी घरों में दाखिल, तंगवानी में भी मकानात गिर गए। सांगड़ में नशेबी इलाके डूब गए। टंडुआदम के करीब नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 4 गांव और सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें जेर आब आ गईं। खंबर शहदाद कोट में मुसलसल बारिशें, गैस की फराहमी मुअत्तल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना के फ्लड कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। कहा, इस्लामाबाद में तमाशा लगा हुआ है, यहाँ देखें तबाही ही तबाही है। मुतासरीन को बचाना और रिलीफ कैंप्स पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत इमदाद में मजीद इजाफा करे। लाड़काना में इजलास की भी सदारत। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फराहम करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में सैलाब से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। डेरा गाजी खान में बरसाती नाला वडोर ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गईं। तौसा शरीफ में मुसलसल बारिशों से नदी नाले बिफर गए। रुझान में मुतादिद बस्तियां जेर आब आ गईं। सैलाबी रैले में डूबकर एक खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। राजनपुर और उच्च शरीफ में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। अलीपुर में बंद टूटने से दीवारें और छतें गिर गईं। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए। राब्ता सड़कें बह गईं। सिब्बी में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बुलान में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। झलमक्सी में सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में अशिया खुरोनोश की किल्लत। नसीराबाद के करीब सैलाबी रैले के बायस कौमी शाहराह बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। ताजिरों के बिजली बिलों पर 7.5% सेल्स टैक्स आए। ताजिरों से 27 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। माहाना 20,000 रुपए के बिजली बिल पर 5% सेल्स टैक्स लगेगा। 20,000 रुपए से जायद के बिजली बिल पर 7.5% टैक्स आयद। सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी।
शरह सूद 15% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% रही। तिजारती तवाजुन तेजी से गिरा। दरामदात में कमी के मुस्बत असरात हुए। IMF बोर्ड इजलास में $1 अरब की किस्त जारी होने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, रेजीम चेंज के खिलाफ इमरान खान सितंबर के आखिरी हफ्ते फाइनल कॉल देकर मुल्क जैम कर देगा। फैसले का वक्त आ गया है। अवामी तहरीकों को कभी नहीं रोका जा सकता। हमेशा सुलह सफाई और बातचीत का हामी हूँ। आइंदा 45 दिनों में फैसला हो जाएगा। इमरान खान अवाम में है और अपोजिशन ट्वीट में फंसी हुई है। अवाम के नुमाइंदे ऐवान में खामोश। गुज़श्ता 4 साल के दौरान 174 अरकान असम्बली ऐवान में 1 मिनट भी नहीं बोले। कौमी असम्बली की कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार करने वाले अरकान में PTI के 84, मुस्लिम लीग नून के 48 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन से सिंध के बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की सिफारिश। हैदराबाद, जामशोरो, टंडवाला यार और मलीर के डिप्टी कमिश्नर ने मुरासला भेज दिया। बल्दियाती इलेक्शन 45 रोज तक मुअख्खर करने का मुतालिबा। कहा, 70% पोलिंग स्टेशन में सैलाब मुतासरीन के कैंप कायम हैं। पोलिंग स्टेशन बनाना नामुमकिन हो गया है। सिगरेट और महंगे होंगे। तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब रुपए के टैक्स आयद। तंबाकू पर टैक्स रेट 10 रुपए से बढ़ाकर 390 रुपए किलो मुकर्रर। महंगे ब्रांडेड सिगरेट पर ड्यूटी में 200 से 600 रुपए तक इजाफा। दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी की शरह 600% तक बढ़ा दी। शरह सूद बढ़ाने से 14 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा होगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। कतर ने पाकिस्तान को $2 अरब देने की यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब $1 अरब मालियत के तेल पर मौखर अदायगी की सहूलत देगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद ने कहा, अरब अमारात से $1 अरब की सरमायाकारी आएगी। खैरपुर में मस्जिद की छत गिरने से 14 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद ने मस्जिद में पनाह ले रखी थी। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाके आफत ज़दा करार। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का राजनपुर, तौसा, DG खान और ईसा खेल के सैलाब मुतासरीन के लिए आबियाना और मालिया मुआफ करने का ऐलान। माली इमदाद जल्द सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 217 अफराद बीमार, 2 अफराद जाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 1.92 हो गई।